सुनो, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ रखा है तुमने? इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए क्या क्या कंडीशन थी बता। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए हमने क्या क्या कंडीशन पढ़ी है वो सब बता दो जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया था हमने इसके लाइन पर K2P/R3। इसके बाद दूसरा क्या निकाला था हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन, और इक्वेटोरियल पर क्या आया था KP/R3। दोनों में डिफरेंस क्या था, अगर हम इस एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो साइन इक्वेटोरियल में नेगेटिव डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन आती है, बाकी इसमें तो पॉजिटिव ही आती है। यही कंसेप्ट था। इसके बाद इसमें हमने टॉर्क निकाला था, टॉर्क की वैल्यू क्या आई थी P sin थीटा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। और वर्क डन कैलकुलेट किया था रोटेटिंग डायपोल। रोटेटिंग डायपोल कितना आया था PE ब्रैकेट बोलो cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये हमने फॉर्मूला पढ़े और एनर्जी भी निकाली थी है ना। एनर्जी कितनी आई थी U इक्वल टू बोलो माइनस में PE cos थीटा, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन फील्ड। तो ये सारे डायरेक्शन हमने कर रखे। अब टॉपिक जो हमारा चल रहा है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल कैलकुलेट करना है हमें। तो वो हमने सॉल्व किया था कि पोटेंशियल क्या होता है, जब किसी चार्ज को इंफिनिटी से लेके आते हैं तो उस चार्ज को लाने में जो वर्क करेंगे और उस चार्ज का जो रेशियो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे वर्क डन से जब हमने इसे सॉल्व किया तो फॉर्मूला कैलकुलेट होके क्या आया था KQ/R, ठीक है। और एक था पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई थी U किसके इक्वल होगा W। जितना भी कोई भी चार्ज जो तुम इन्फिनिटी से लेके आए थे जितना वर्क करोगे वही वर्क डन किसके इक्वल हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मूला क्या आया था K और दो चार्जेस Q1 Q2 ओवर। अब दो चीज पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ चुके हैं और पोटेंशियल। इन दोनों में रिलेशन निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर उससे पोटेंशियल सॉल्व करना स्टार्ट, ठीक है। तो एक रिलेशन निकालेंगे, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन कैलकुलेट करना, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड पढ़ते हैं और वो है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये तो कोई भी बता सकता है 11th क्लास। पोटेंशियल ग्रेडियंट बता, ग्रेडियंट वर्ड कहां पर आता है और दो ग्रेडियंट पढ़े तुमने 11th में, हाँ, वेलोसिटी ग्रेडियंट और टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्या था वेलोसिटी ग्रेडियंट था dV/dr, वेलोसिटी में चेंज किसके रेस्पेक्ट डिस्टेंस के रेस्पेक्ट। और टेम्परेचर ग्रेडियंट भी यही था dT/dr, वो भी वही टेम्परेचर चेंज इन विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। बोलो पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dr, चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो वो क्या हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। और मैक्सिमम चेंज ले रहे हैं तो हम बोल देंगे द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू, बस किसके रेस्पेक्ट लेना है हमें से डिस्टेंस के रेस्पेक्ट, is known as potential gradient, potential gradient। अब potential gradient क्या कंडीशन हो जाएगी, फॉर्मूला क्या बन जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। थोड़ी सी चीजें ऐड करनी है हमें,
वो क्या, एक तो फॉर्मूला तो ये बनेगा dv ओवर dr, पोटेंशियल में चेंज हो गया dv और अपॉन किसके रेस्पेक्ट dv ओवर dr, लेकिन चेंज हमें लेके चलना है कैसा, द रेट ऑफ मैक्सिमम चेंज, कैसा चेंज है, मैक्सिमम, तो dv ओवर dr कैसा होगा ये, मैक्सिमम, कैसा होगा ये, मैक्सिमम, तो इसे हम बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट dv ओवर dr। पोटेंशियल ग्रेडियंट को ऐसे लिखेंगे फिर हम, ग्रेड v, वही चीज लिखिए, पोटेंशियल ग्रेडियंट है, v क्या है पोटेंशियल, ग्रेडियंट के लिए ग्रेड v, ग्रेड v इज इक्वल टू हो जाएगा dv ओवर dr, इसकी कैसी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है, उसे हम बोल देते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, अभी एक चीज और ऐड होगी, वो अभी बाद में करेंगे, अभी इसे वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। अब वेक्टर फॉर्म बोलते हैं, एक चीज समझना क्या, कि जो पोटेंशियल है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर क्वांटिटी, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसा है, वेक्टर, तो इस पर क्या लगाना पड़ेगा, वेक्टर, इधर तो वेक्टर लगा देंगे, ग्रेड भी हो जाएगा ये हमारे पास में, लेकिन इधर तो ग्रेड भी हो गया है ना, तो ये वेक्टर लग गया, लेकिन इधर वेक्टर तो कहीं लग ही नहीं सकता है, इधर कहीं वेक्टर लगने का कोई चांस नहीं है, तो क्या करेंगे हम, हाँ क्या करेंगे, आर कैप या फिर एन कैप, मतलब यूनिट वेक्टर चलेंगे यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ ग्रेड बी, यानी कि ग्रेडियंट की डायरेक्शन। एक तो यही बात डिफरेंस हो गया कि पोटेंशियल कैसा है, स्केलर, लेकिन पोटेंशियल ग्रेडियंट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करेगा वो सॉल्व करना है, डिपेंडेंसी किस पे निकालनी है, इलेक्ट्रिक, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखो। एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है दोनों के रिलेशन में, इसे इक्वेशन नंबर बोल देते हैं फर्स्ट, एक रिलेशन लिख रहे हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये रिलेशन भी कैलकुलेट करना है हमें पहले, तब दोनों को हम रिलेट कर देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो रिलेशन कैसे आया इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेशन कैसे आएगा, जैसे सपोज ये हमारे पास फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है ना, तो दौड़ता हुआ किधर भी जा रहा है फील्ड, हमने क्या करना है, एक कोई चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से उठा के लेके जाना है बी पॉइंट, ए से कहां ले जा रहा है, बी तक, तो जब ए से बी तक लेके जाओगे कोई टेस्ट चार्ज प्लस q, तो अब सपोज ये टेस्ट चार्ज इस समय यहां पर आ गया, तो ये प्लस q0 हो गया, इस पर फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो इस पर फोर्स लगेगा इसी डायरेक्शन, ये इसका फोर्स हो, तो तुम इसे इधर लेके जा रहे हो ऐसे, जब इसे इधर लेके जाओगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये फोर्स तो तुम्हें इधर खींच के ले जाएगा, तो तुम्हें इसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप कितना फोर्स लगाएंगे, इसके अपोजिट इस तरह ही फोर्स लगा दो, लेकिन डायरेक्शन कैसी हो गई, तो क्या ले लेंगे, माइनस है, और लेके किधर जाना है, इधर लेके जाना है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। सपोज एंगल यहाँ पर कितना ले लिया हमने, थीटा, एंगल कितना है, थीटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बोलो, VB माइनस VA, WA2B अपॉन, यही है, इसे डिफरेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एलिमेंट्री ये dV या डेल्टा V, इसे dV लिख दो, तो वर्क डन भी dW ही लिखोगे फिर इसे, और अपॉन में क्या आएगा, भाई जब तुम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लेके जाओगे, बाद में लिमिट लगा देंगे, आ जाएगा वही लौट के, लेकिन अभी तो हमने छोटा सा पोर्शन ले लिया, तो वर्क डन भी क्या होगा, छोटा सा ही होगा, तो dW अपॉन Q0 आ जाएगा। dW का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला F वेक्टर डॉट dr वेक्टर, सही है, वर्क डन, हमारे पास डायरेक्शन है इस समय अपोजिट, क्योंकि तुम कौन सा फोर्स लगा रहे हो, माइनस है, तो माइनस एफ ही लिख देंगे, तो माइनस एफ वेक्टर डॉट आर फॉर्म में क्या आएगा,
इधर क्या चल रहा है, तो dv इज इक्वल टू, इसे बस ऐसे लिख रहा हूँ तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा, f वेक्टर अपॉन q नॉट डॉट dr, कुछ चेंज नहीं किया है, वही है सब कुछ, सब कुछ वही है, ऊपर मल्टीप्लाई अभी भी है और अपॉन में q नॉट है, और डिवाइड में कोई भी नंबर इधर उधर लिख सकते हो तुम, लेकिन ये क्या है, क्या है, नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, E इज इक्वल टू F अपॉन Q था फॉर्मूला, तो ये क्या बन गया E वेक्टर, और डॉट में क्या आ गया यहाँ पर dr, इधर कौन है D, अगर हमें B चाहिए तो B इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है, इन्फिनिटी टू R, तो वही लिमिट लगा देंगे, इन्फिनिटी टू R E वेक्टर डॉट dr में, ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ठीक है। इसके बीच में एक फॉर्मूला आया है, इक्वेशन नंबर कौन सा था, सेकंड। अब फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकंड इक्वेशन से हम लेके चले dv इज इक्वल टू माइनस, डॉट हटा दो क्या होगा, माइनस में e डॉट हटा दिया तो e dr cos थीटा, अब मैं लिख रहा हूँ सोचना dv अपॉन dr, अभी तो फिर कुछ है ही नहीं, इसे तो क्या ही सोच रहे हो, लेकिन अब समझो dv अपॉन dr मैक्सिमम इज इक्वल टू, सही है क्या, कैसे सही है, सिंपल सा लॉजिक है कि ये वैल्यू मैक्सिमम होगी कब, जब cos की वैल्यू मैक्सिमम होगी, cos या sin कुछ भी मैक्सिमम कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू चाहे cos हो चाहे sin, वैल्यू कितनी आती है 1, तो क्या बचा यहाँ माइनस में e बचेगा, तो माइनस e किसके ऊपर आ गया dv ओवर dr मैक्सिमम, इक्वेशन नंबर 3। पीछे की इक्वेशन आई थी dv ओवर dr मैक्सिमम किसके ऊपर, ग्रेडियंट, और अभी क्या आ रहा है, तो उस कौन सा नंबर कुछ है वहां पर, फर्स्ट इक्वेशन लिख देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू माइनस ग्रेड बी, देख लो यहाँ पर E जो है वो माइनस dv ओवर dr मैक्सिमम है, E इज इक्वल टू माइनस dv ओवर dr, यहाँ पर dv ओवर dr मैक्सिमम किसके ऊपर है, ग्रेड, सीधे सीधे dv ओवर dr मैक्सिमम की जगह ग्रेड भी लिख सकते हैं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, E इज इक्वल टू माइनस में ग्रेड, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया किसमें, E और ग्रेड, तो आप समझना ग्रेड भी कैसी क्वांटिटी है, और इधर अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो ये दोनों ही वेक्टर है, दोनों इक्वल हो गए, किसका साइन आ रहा है, मतलब क्या होगा ग्रेड भी, पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, वो सीधा दिख रहा है, अगर चाहो तो वेक्टर भी लगा सकते हो तुम यहाँ पर, इस पर भी वेक्टर लगा दो, यहाँ पर दोबारा से चलो, सबसे पहले तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, एक टॉपिक स्टार्ट किया पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, वही dv ओवर dr की मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, वही डेफिनेशन, द रेट ऑफ मैक्सिमम चेंज इन पोटेंशियल, तो dv में चेंज कैसा हो रहा है मैक्सिमम, किसके रेस्पेक्ट, तो उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास, पोटेंशियल ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ग्रेड v से, ग्रेड v हो गया dv ओवर dr मैक्सिमम, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन चाहो तो वेक्टर लगा, वेक्टर लगाने के लिए यूनिट वेक्टर लगा देंगे कुछ भी हो। अब हमें क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन निकालने के लिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चलिए कोई भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में, एक कोई टेस्ट चार्ज है, ए पॉइंट से उठा के कहां लेके जा रहे हैं, ये बी तक, तो जब इधर लेके जाओगे इस पर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर जाएगा फोर्स, लेकिन तुम किधर ले जा रहे हो, जब तुम इधर लेके जाओगे तो इसके अगेंस्ट तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, तो तुमने क्या किया, इसके अगेंस्ट हमने वर्क किया, मतलब फोर्स लगाया कितना माइनस, और इधर लेके जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल आ गया, तो वर्क डन dw f डॉट dr, फिर हमने डेफिनेशन ली पोटेंशियल डिफरेंस की, ये पता है vb माइनस va w a to b अपॉन q नॉट, vb माइनस va को चेंज पोटेंशियल में थोड़ा सा दिखा दो dv, तो वर्क डन b dw,
वर्क डन क्या होगा, एफ डॉट डी आर। कौन सा फोर्स लगा रहे थे तुम? अब बस एक चीज समझ लेना, हम हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही वर्क करेंगे, और माइनस का साइन तुम ले चुके हो पहले, तो अब नहीं लगना। जब हम सॉल्व करेंगे बाद में, जैसे इसी इक्वेशन को हमें कहीं यूज करना पड़े और ई डॉट डी आर है, ठीक है, तो नॉर्मली क्या होगा, डॉट हटाएंगे तो कॉस आएगा। कॉस आएगा, किस किस के बीच में एंगल होगा, ई और डी आर। ई इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन जो माइनस है वास्तव में वो अपोजिट कर चुका है। डायरेक्शन कैसे कर चुका है, अपोजिट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इसके अपोजिट लेके आओगे तो थीटा 0 रखेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस हम पहले यूज कर चुके, जब तुम डायरेक्शन ले ही चुके हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो अब दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो 12th में हमारा काम आराम से चल जाता है कि जब भी इसे हम सॉल्व करेंगे और डॉट हटाएंगे तो cos 0 ही आए, क्योंकि माइनस का साइन यूज कर चुके हैं, अपोजिट ही लेके आओ, वर्क डन तो तभी होगा। अगर अपने आप ही चला आएगा चार्ज तो वर्क क्यों होगा, तो खुद हो गया अपने आप ही। हमें वर्क करना है, जब हम वर्क करेंगे तो अगेंस्ट द फोर्स या अगेंस्ट द फील्ड वर्क करेंगे। क्लियर बात है? तो इसलिए याद रखना न्यूमेरिकल्स के लिए, और डेरिवेशन अभी हम करने वाले हैं, माइनस का जो साइन है वो अपोजिट डायरेक्शन के लिए पहले ही आ चुका है। अगर अपोजिट डायरेक्शन आती भी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो गई, कोई भी टेस्ट चार्ज तुम यहां से लेके आ रहे हो, कहां से, इनफिनिटी से किसी पॉइंट पी तक सपोज, तो अब डिस्प्लेसमेंट तो यही हो गया डी आर। फोर्स किधर लगेगा, पॉजिटिव है तो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सिंपल सा टॉपिक हो गया कि भाई इन दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, 9 वैसे 180। डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, तो थीटा कितना दिखना चाहिए हमें, 180। लेकिन फॉर्मूला में किसका साइन आ चुका है, वो अपोजिट डायरेक्शन में तुम पहले ही ले चुके हो। जब पहले ही ले चुके हो तो दोबारा नहीं लेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर थीटा 180 नहीं लेंगे, थीटा कितना लेंगे हम, क्लियर हो गई? तो ये चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ही आओगे तो कंफर्म है, ये अपोजिट ही आएंगे, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हम 0 लेके चलेंगे, 180 नहीं लेंगे। जबकि फिगर बता रहा होगा कि 180 है, क्लियर दिखेगा 180 है, लेकिन हम लेंगे। समझ गए इस बात को? डेरिवेशन वापस आओ, एनकेप कितना दिया है, कौन सा एनकेप, जो मतलब डीवी ओवर डीआर, ये तो केवल डायरेक्शन के लिए तो था ये भाई। ग्रेड की जो डायरेक्शन थी वो हम इस डीवी ओवर डीआर में नहीं रिप्रेजेंट कर नहीं पा रहे हैं, तो डीवी ओवर डीआर की डायरेक्शन कहाँ होगी, आर कैप की डायरेक्शन होगी, स्ट्रेस जो होगी, बस। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मतलब तब तक यूज कर सकते हो केवल डायरेक्शन के लिए, मतलब याद रखने के लिए कि ग्रेडियंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो वेक्टर होने के लिए उसे यहाँ पे डायरेक्शन चाहिए, तो वो डायरेक्शन दिखाती है। यहाँ पे कोई किसी और से कंपैरिजन नहीं है, खुद का खुद से ही है। ये भी ग्रेडियंट है, ये भी ग्रेडियंट है, दूसरा कोई है ही नहीं यहाँ पे। जब इस फॉर्मूला में पहुंचते हैं हम, तो यहाँ पर दो चीजें आती हैं, ये ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट, और ये अब दो चीजें आ गई। तो अब यहाँ पर कंपैरिजन हो गया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन कहाँ होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में कोई पूछता है तो यहाँ से आएंगे, ठीक है। और डेरिवेशन करते समय ये चीज याद रखनी है। क्लियर है ये कि थीटा 0 ही रखना है समझ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा सीधा है कि हम डेरिवेशन करेंगे तो थीटा को 0 लेके सॉल्व, ठीक है। करेंगे कैसे, अच्छा डेरिवेशन तो क्लियर है, तो बस करना क्या था, डॉट हटा देंगे, डॉट लगा देंगे, क्यू को क्या बना देंगे, पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल आ गया। एक हमारे पास पहले की इक्वेशन थी और एक वो, इन दोनों से हमने रिलेशन निकाल दिया, क्या E इज इक्वल टू माइनस में ग्रेड में। अब इसे एक और भूल है, अच्छा पेंट में पहुंच गया। अब देखो इसमें मैं क्या करना है कि जो एक आया लास्ट जो आया था ग्रेड बी, किसके इक्वल होगा, माइनस में, यही अभी आया। ग्रेड बी को हम क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं ऑपरेटर बी। ट्रायंगल का जो बनाया है ट्राई क्या बोलते हैं इसे, ऑपरेटर बी, और इक्वल है किसके, माइनस में। ऑपरेटर जो है उसको हम बोल रहे हैं ऑपरेटर,
और ऑपरेटर का फॉर्मूला ये है आई। इसमें तीनों डायरेक्शन है, तीनों मतलब एक्स वाई और जेड, और उनके लिए डायरेक्शन के लिए क्या आता है आई जे और के। बात में समझना, इससे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ई, यही तो था डी वी ओवर डी आर। ई जो है वो किसके ऊपर है, डीवी अपॉन डी आर। यहाँ पर देखो तो अगर ये बी है तो वास्तव में डी ओवर डी आर है। कंपेयर करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, साइन मत लो बी के बाद, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डीवी अपॉन डी आर, और ये वी है, तो ये क्या चीज है, डी ओवर डी आर। वास्तव में डिफरेंशिएशन है विद पोटेंशियल का, किसके रेस्पेक्ट, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस है 3 एक्स वाई और जेड, लेकिन हम थोड़ा सा अजीब सा बोल के चलते हैं, सिंबल है आई, और इसको हम बोलते हैं ये, और इसे बोलते हैं डेल, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो आई डेल डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के, हाँ डेल है वही डिफरेंशिएशन है, लेकिन वर्ड यूज होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा है इसे, उसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस में ले रहे हैं, माइनस ब्रैकेट आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर, और इधर कंबाइन कर दो, इसे कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, E vector is equal to minus I del V over del x minus J del V over del y, और माइनस में K del V over del Z, माइनस I del V है del V over del x, J del V over del y, K del V upon। तो अब देखो माइनस में I, ये क्या है, ये डी अपॉन एक्स वही है इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ओवर डी आर ही कॉइल है, तो ये क्या है इलेक्ट्रिक, लेकिन फिक्स हो रहा है किस डायरेक्शन में, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं ई, फिर ऐसे ही आगे बढ़ जाओ, माइनस में जे ई वाई माइनस में के ई जेड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इक्वल होगा, सही है बात, तीनों कंपोनेंट्स होंगे, माइनस का साइन चल ही रहा है, वो तो किसकी वजह से आ रहा है, ऑपरेटर की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो इसका वैसे कहीं यूज नहीं करा, तो कहीं यूज नहीं है इसका, कि डायरेक्ट कहीं हमें फॉर्मूला यूज करना है तो उसी का, ठीक है, बस याद ये रखना है कि हाँ ग्रेडियंट को ऑपरेटर लिखते हैं, और ऑपरेटर जो होता है वो तीन आई जे और के में स्प्लिट करके हम लिख सकते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक तरह से बहुत स्मॉल वैल्यू लेके चल रहे हैं, बस बोलो बोलो क्या मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन, है डिफरेंशिएशन। हाँ चलो, तो अब इसके बाद हमारे पास क्या चीज आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका वैसे कहीं यूज नहीं होना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्ट यूज किसका करेंगे, इसका यूज करेंगे, कि जो अगर कहीं ई एक्स पूछ लिया तो वो होगा क्या, इसका यूज हो, मतलब पोटेंशियल दिया होगा उसका डिफरेंशिएशन कर देगा हम, तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक, ये न्यूमेरिकल मिलेगा। ठीक है, तीनों कंपोनेंट्स मिल सकते हैं, केवल एक्स मिल सकता है, केवल वाई मिल सकता है, वो कैसे क्या, वो तीनों कंपोनेंट्स हो सकते हैं। क्लियर हो गए। इसके बाद देखो, अब बात कर रहे हैं इसी की, जब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोबारा फिर बना लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका डेरिवेशन कर चुके हो एक बार, वर्क डन से सॉल्व किया है इसे तुमने, और आंसर आया था v is equal to kq upon r, वर्क डन निकाल चुके हो, और वर्क डन से हम सॉल्व कर चुके kq upon r, लेकिन अब यही डेरिवेशन जो अभी अभी हमने पढ़ा है इक्वेशन, उससे सॉल्व करनी है, कौन सी, v is equal to minus infinity to r e vector dot dr, इससे सॉल्व करेंगे इसे।
ठीक है, वर्क डन से निकाल के अब इस वाले इक्वेशन से इसे सॉल्व करें। तो इससे कैसे होगा, देखो एक हमारे पास पॉइंट चार्ज है, कंसीडर कर लेते हैं ओ पॉइंट है, उस पर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर पॉइंट है p, इस पॉइंट p पर हमें क्या करना है, इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज को लेके आना है। तो जब हम यहाँ पर लाके रखेंगे तो वर्क डन किसके ऊपर हो जाता है, पोटेंशियल के। तो इस तरह का डेरिवेशन तो पहले कर चुके हो। अब लेकिन हम उस फॉर्मूला के बेस पे चलेंगे। तो कैसे, पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बोलो फॉर्मूला, E is equal to KQ over R square, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डायरेक्शन कहाँ होती है पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव टू पॉइंट, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ, इसे इनफिनिटी से लेके आ रहा है वैसे, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन ये हो गई, सही है। तो थीटा कितना हो गया 180, लेकिन डायरेक्शन में 0, कितना लगाएंगे 0, फिर हो गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रिलेशन है बोलो, यही V is equal to minus infinity to R E डॉट, बस अब क्या करना है तुम्हें, E की वैल्यू को पुट कर दो, E की वैल्यू पुट कर देते हैं, infinity to R E वेक्टर, या ऐसा करो पहले डॉट हटा दे, बड़ी इक्वेशन लेके फिर वैल्यू रखें तो क्या फायदा, infinity to R E D R cos थीटा, थीटा कितना होगा cos 0 की वैल्यू, अब वैल्यू पुट कर दो, infinity to R E की वैल्यू बोलो KQ अपॉन R, और इनटू क्या है किसके रेस्पेक्ट हो रहा है, तो बाहर बैठाएगा क्या निकाल दो, माइनस में KQ बाहर आ गया, अंदर इनफिनिटी टू R, R इस टू पावर -2 ऊपर पहुंच गया ये, तो किसका हो जाएगा, अब इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन कैसे होता है, ठीक है, माइनस KQ तो बाहर आ चुका है, R इस टू पावर हो जाएगा -1 अपॉन -1, और लिमिट होगी कितनी, इनफिनिटी टू R, देख लो KQ बाहर माइनस KQ है, R इस टू पावर -2 है, -2 में +1 करो, -1 आ जाएगा, -1 का ही डिवाइड, R इस टू पावर -1 अपॉन -1 वही लिखा होगा, R इस टू पावर -1 अपॉन -1 इधर चला गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, कितना बचा है, और इसको क्या लिखोगे, और लिमिट KQ तो ये है ही, अपर लिमिट माइनस 1 अपॉन इनफिनिट 0, ये बचा, यही आंसर है, KQ ओवर इसकी वैल्यू है, तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के दो डायरेक्शन हो गए, एक वर्क डन से सॉल्व कर सकते हो, वर्क डन निकालो, वर्क डन में चार्ज का डिवाइड करते हैं तो भी यही आता है KQ अपॉन R, और दूसरा फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन से, तो ये आसान सा पड़ता है, वर्क डन निकालना बहुत बड़ा काम था वहां पे, ठीक है, ये ऐसे निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो KQ अपॉन R स्क्वायर, रिलेशन है हमारे पास में, डॉट का तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि डॉट जहां भी आएगा पोटेंशियल वाले में उसको थीटा 0 cos 0 की वैल्यू 1, तो ER बचा, E की वैल्यू पुट कर देते हैं KQ अपॉन R स्क्वायर, ER आ गया, और ये अब ये ऊपर गया तो माइनस का हो गया, इंटीग्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा कि जो पावर है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे और उसी का डिवाइड, -2 + 1, तो -2 + 1 माइनस, नीचे भी माइनस, तो ये देखो नीचे भी आ जाएगा, माइनस बना के आ गया, प्लस हो गया, 1 अपॉन R बन गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर आ गया KQ अपॉन R, तो ये पोटेंशियल में रहेगा।
इससे बहुत सारे पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। पोटेंशियल बहुत सारे काम करने में बात होती है, लेकिन अभी एक डायरेक्शन आ गया तो सारे का प्रोसीजर यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड रखो, E डॉट डी आर सॉल्व कर, आंसर आ जाए। समझ गए थे? तो इसे नोट करो।